नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी टीचिंग में। आज के इस वीडियो में आपको मैं सूक्ष्म शिक्षण के बारे में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी टीचिंग में। आज के इस वीडियो में आपको मैं सूक्ष्म शिक्षण के बारे में बताऊंगा। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत क्या है। सूक्ष्म शिक्षण के जनक किसे कहा जाता है? प्रोफेसर एलन को सूक्ष्म शिक्षण का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रोफेसर एलन। सूक्ष्म शिक्षण क्या है? सूक्ष्म शिक्षण का विकास स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर एलन ने शिक्षकों में विभिन्न शिक्षण कौशलों को विकास करने के लिए 1963 ईस्वी में किया था। ठीक है, अब इसकी परिभाषा देखते हैं। प्रोफेसर एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है। ठीक है, उसके बाद BM शोर के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण एक कम अवधि कम शिक्षण प्रक्रिया वाली प्रविधि है। इस विधि का प्रयोग शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में छात्र अध्यापकों को विभिन्न शिक्षण कौशलों में अभ्यस्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद इसकी विशेषता देखते हैं। यह विधि शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में छात्र अध्यापकों में विभिन्न शिक्षण कौशलों को विकसित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में पाठ पढ़ाने के साथ साथ फीडबैक भी दिया जाता है, जो अध्यापक होता है जो देखता है इसको। सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया 5 से 10 मिनट तक चलती है, ज़्यादा टाइम तक नहीं होता ये। सूक्ष्म शिक्षण एक व्यक्तिगत प्रशिक्षण प्रक्रिया है। सूक्ष्म शिक्षण में एक बार में एक अध्यापक एक शिक्षण कौशल का अभ्यास ही करता है। सूक्ष्म शिक्षण में पढ़ाया जा रहे पाठ की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, जिसमें छात्र अध्यापक का फीडबैक प्रदान किया जाता है। इसे ऑटो फीडबैक कहते हैं। सूक्ष्म शिक्षण में 5 से 10 छात्र अध्यापक ही छात्रों की भूमिका निभाते हैं। अब ये चार्ट बना रखा मैंने सूक्ष्म शिक्षण के चरण का समझने के लिए। NCERT के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण के 6 पद हैं। कुल अवधि 36 मिनट की होती है, याद रखें। चक्कर है, पहले पाठ योजना बनती है, फिर जैसे छात्र अध्यापक टीचिंग करता है उसके बाद उसको प्रतिपुष्टि दी जाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्रतिपुष्टि के बाद वो दोबारा से पाठ योजना तैयार करता है, पुनर्नियोजन करता है और पुनः शिक्षण करता है, फिर पुनः प्रतिपुष्टि दी जाती है। ठीक है, उसके बाद हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। लघु पाठ योजना तैयार करता है सबसे पहले छात्र अध्यापक, उसके बाद शिक्षण करता है, उसके बाद छात्र अध्यापकों का प्रतिपुष्टि उन्हें प्रदान किया जाता है शिक्षक द्वारा। ठीक है, और वीडियो रिकॉर्डिंग को देखा जाता है और कमियों को बताया जाता है। ठीक है, पुनः पाठ योजना तैयार की जाती है, फिर पुनः शिक्षण और फिर पुनः प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है। ठीक है, जो गलती होती है उनको सुधार कर पुनः शिक्षण करके प्रतिपुष्टि दी जाती है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रयोग उस समय तक चलता रहता है जब तक कि छात्र अध्यापक व अन्य को संतुष्ट न हो जाए। शिक्षण कौशल प्राप्त कर लिया गया है, यह जब यह विश्वास हो जाए कि छात्र अध्यापक ने सूक्ष्म शिक्षण कौशल को प्राप्त कर लिया, तो उस समय सूक्ष्म शिक्षण चक्र प्रक्रिया पूरी मान ली जाती है। ठीक है, अब इसकी उपयोगिता क्या है, इम्पोर्टेंस। सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण के साथ साथ प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा अनुशासन की समस्या नहीं रहती। सूक्ष्म शिक्षण के दौरान वीडियो और रिकॉर्डिंग हो जाने से छात्र अध्यापक को स्वयं उसे देखकर कमियों को पता लगाया जा सकता है। सूक्ष्म शिक्षण के दौरान छात्र अध्यापक को पाठ का कोई भी अंश 5 से 10 मिनट तक पढ़ाना होता है, इससे छात्र अध्यापक को पढ़ने में आसानी होती है। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा छात्र अध्यापकों में शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण एक व्यक्तिगत प्रशिक्षण विधि है, जिसमें प्रत्येक छात्र अध्यापक में प्रत्येक शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण के लिए अलग से कक्षा संगठन की आवश्यकता नहीं होती। इसे शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में आसानी से किया जा सकता है। अब इसकी सीमाएं क्या हैं, कमियां। सूक्ष्म शिक्षण विधि में अधिक समय लगता है, क्योंकि एक एक अध्यापक से करवाया जाता है तो टाइम लगेगा ही। सूक्ष्म शिक्षण विधि अधिक खर्चीली मानी जाती है। सूक्ष्म शिक्षण विधि में छात्र अध्यापक को केवल एक पाठ का एक ही अंश पढ़ाना होता है, जबकि वास्तविक जो टीचिंग होती है उसमें पूरा पाठ पढ़ाना होता है। इस विधि में केवल एक ही
शिक्षण कौशल का विकास के बारे में बताया जाता है, जबकि कक्षा में सारे शिक्षण कौशल का प्रयोग करना होता है। अक्सर शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षण देने वालों अध्यापक स्वयं इस विधि के विशेषज्ञ भी नहीं होते, तब भी